जय हिंद दोस्तों, टारगेट विद रोजगार पर आप सभी का स्वागत है। मैं रंजीत सिंह। जैसा कि हमने अपने चैनल पर आरआरबी ग्रुप डी के लिए बेसिक से ज्योग्राफी शुरू की है और बेसिक से ही एसडी यादव बुक का सॉल्यूशन शुरू किया है। तो आज हमारी ज्योग्राफी की क्लास 2 है और इससे पहले की क्लास में हम भारत का परिचय इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें और फिर इस वीडियो को देखें। जिसे हमारी वीडियो पसंद आए वो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन करके हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। तो आज हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों पर। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और वो कितनी कितनी सीमा हमारे देश के साथ साझा करते हैं। तो इसी टॉपिक पर आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर कीजिए और लाइक का बटन दबाकर हमारा उत्साह बढ़ाइए ताकि हम ऐसे ही आपके लिए नए नए कंटेंट की वीडियो लाते रहें। तो आज हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश। तो हमारा टॉपिक रहेगा भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश। पड़ोसी देश पढ़ने से पहले हम अपने भारत के बारे में कुछ देखते हैं। देखो, भारत इस दो प्रकार की सीमा साझा करता है, एक जलीय सीमा और एक स्थलीय सीमा। अगर हम स्थलीय सीमा की बात करें तो भारत की स्थलीय सीमा कितनी है और किन किन देशों के साथ साझा करता है, ये आज हमारा टॉपिक रहेगा। तो भारत की स्थलीय सीमा पॉइंट बनाकर लिखते रहिए अपनी नोटबुक में और बिल्कुल बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं तो आप इसमें शॉर्ट भी ले सकते हैं। भारत की स्थलीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर भारत अन्य देशों से सीमा साझा करता है। देशों की संख्या कितनी है तो भारत के पड़ोसी देश स्थलीय सीमा को साझा करने वाले भारत के स्थलीय सीमा को साझा करने वाले पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 7। जैसा कि हम सातों देशों को जानते होंगे, अपने पड़ोसी देशों को। जैसा कि मैं बता देता हूं, देखो ये भारत का नक्शा है तो इस पे हम पड़ोसी देशों की बात करेंगे। देखो, सबसे पहले हमारा पाकिस्तान जो कि 1947 में भारत से अलग हुआ था। वैसे ही यहाँ अफगानिस्तान, ठीक, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं अफगानिस्तान। और ये आएगा यहाँ पे चीन अर्थात चीन। और इसी के नीचे यहाँ पर है नेपाल। और इधर ये छोटा देश एक भूटान है, छोटू सा देश भूटान। इधर आता है म्यांमार। इसका पुराना नाम क्या है? बर्मा। इसे हम पुराना नाम इसका बर्मा नाम के बाद इसका म्यांमार नाम पड़ा था। और देखो, एक जो भारत की बगल में छुपा हुआ है ये है बांग्लादेश। ठीक, ये भारत के 7 पड़ोसी देश है: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक, ये 7 पड़ोसी देश भारत की सीमा कैसे कैसे और कितनी कितनी साझा करते हैं इसके बारे में अब हम देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखते हैं और क्रमानुसार लिखते हैं। स्थलीय सीमा को देखते हुए कौन सा देश कितनी सीमा लगाता है और कौन सा सर्वाधिक सीमा लगाता है, तो उसके आधार पर हम क्रमानुसार लिखेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट बनाएंगे हम और लिखेंगे सर्वाधिक सीमा
साझा करने वाला पड़ोसी देश कौन सा होगा? बांग्लादेश। ठीक, बांग्लादेश कितनी? 4096 अर्थात 4096 किलोमीटर ये साझा करता है। ये हम भारत के बारे में बात कर रहे हैं। भारत से सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश कौन सा है? बांग्लादेश। कितनी सीमा साझा करता है? 4096 किलोमीटर। और सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश रहेगा हमारा अफगानिस्तान। कौन सा? अफगानिस्तान। ठीक, अफगानिस्तान कितनी सीमा साझा करता है? ये मात्र 106 किलोमीटर की दूरी ये साझा करता है। मात्र 106 किलोमीटर की दूरी अफगानिस्तान भारत के साथ साझा करता है। तो हम अगर इनकी एक ट्रिक आती है इनकी क्रमानुसार कि कौन सा देश सर्वाधिक सीमा साझा करता है, फिर वो क्रमानुसार और सबसे लास्ट तक एक ट्रिक आती है, उस ट्रिक पर हम बात करेंगे और देखते हैं कि कौन सा देश कितनी कितनी सीमा साझा करता है। तो देखो, हम क्रम से लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं क्रमानुसार सीमा साझा करने वाले देश। क्रमानुसार सीमा साझा करने वाले देश क्या आएगा? सबसे पहले नंबर पर आएगा हमारे साथ बांग्लादेश। ठीक, बांग्लादेश कितनी सीमा साझा करता है? ये साझा करता है 4096 किलोमीटर। इसके बाद आएगा हमारे पास क्या आएगा? इसके पास आएगा हमारे पास चीन कितनी करता है? ये 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तीसरे नंबर पर रहेगा हमारे पाकिस्तान। पाकिस्तान कितनी सीमा साझा करता है? पाकिस्तान 3323 अर्थात 3323 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 3323 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ साझा करता है। अगर हम चौथे नंबर पर देखें तो चौथे नंबर पर क्या आएगा? चौथे नंबर पर आएगा हमारे साथ नेपाल कितनी दूरी तय करता है? नेपाल 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो चौथे नंबर पर देखें तो नेपाल आएगा और कितनी सीमा साझा करता है? तो ये 1751 किलोमीटर की दूरी भारत के साथ साझा करता है। इसके बाद आएगा म्यांमार। इसके बाद आएगा पांचवें नंबर पर आएगा क्या आएगा? पांचवें नंबर पर आएगा म्यांमार, उसके बाद भूटान, तो पांचवें नंबर पर आएगा म्यांमार अर्थात इसे हम बर्मा पुराना नाम है इसका। ये कितनी सीमा साझा करता है? ये 1643 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ साझा करता है। 1643 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ साझा करता है। और 6वें नंबर पे आएगा भूटान कितनी सीमा साझा करता है? तो भूटान 699 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ साझा करता है। और इसके बाद जो आता है लास्ट 7वां देश वो आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कितनी साझा करता है? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। देखो, ये मैंने पॉइंट बनाकर लिखवा दिया था, सर्वाधिक और सबसे कम वाला। तो सर्वाधिक कौन साझा करता है? बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। सबसे कम कौन करता है? अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। तो हम अफगानिस्तान को लिखेंगे 106 किलोमीटर। सबसे कम सीमा साझा करने वाला भारत का पड़ोसी देश अफगानिस्तान है।
ठीक, ये आपको समझ में आया होगा। और ये क्रम, हम इसकी ट्रिक भी देखेंगे। देखो अभी मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा कि इसे कैसे याद रख सकते हैं और इनकी दूरी को भी कैसे याद रख सकते हैं। ठीक, तो आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूँ। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आगे बात करते हैं और देखते हैं इसके कुछ मुख्य पॉइंट। और अभी हमें राज्य के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सा राज्य है, कौन कौन से देश के साथ सीमा साझा करता है। तो हमें मैप की जरूरत पड़ेगी, इस वजह से मैं इसे साफ नहीं कर रहा। तो हम पहले मुख्य पॉइंट देखते हैं, इसी ट्रिक देखते हैं। देखो ट्रिक देखते हैं। तो देखो एक ट्रिक होती है बचपन में MBA, बचपन में MBA। देखो इससे ट्रिक बनेगी, बै से चे से चीन, पै से पाकिस्तान, नै से नेपाल, मैं से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। तो इससे क्या निकलेगा? देखो हम बै से निकालेंगे बांग्लादेश, सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला देश बांग्लादेश। फिर सेकंड नंबर पर आता है देखो चीन, और थर्ड नंबर पर आता है देखो पाकिस्तान, और देखो फोर्थ नंबर पर आएगा नेपाल, जो कि भारत के साथ चौथे नंबर पर सर्वाधिक सीमा साझा करने में इसका स्थान है। पांचवें नंबर पर आएगा देखो म्यांमार, या इसे हम बर्मा भी कह देते हैं, बर्मा। ठीक, और 6 नंबर पे आएगा देखो भूटान, और लास्ट में आएगा अफगानिस्तान। ठीक, ये हमारी ट्रिक है। बचपन में MBA, बै से बांग्लादेश, चे से चीन, पै से पाकिस्तान, नै से नेपाल, और मैं से एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। अब हम इनकी दूरी भी लिख देते हैं। देखो ये कितनी करता है? 4096 किलोमीटर। ये कितनी करता है? देखो ये करता है 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान कितनी करता है? 3323 किलोमीटर। ठीक, बांग्लादेश करता है देखो 1751 किलोमीटर की दूरी, और म्यांमार करता है देखो 1643 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक, और ये करता है 699 किलोमीटर की दूरी, और ये करता है 106 किलोमीटर की दूरी तय करता है भारत के साथ। ठीक, तो ये भारत के पड़ोसी देशों की सीमाओं के बारे में हमने 7 देशों को देखा। अब हम एक एक देश को मतलब डीपली देखेंगे कि कौन कौन से राज्य है और कितनी कितनी सीमा, और उनके बीच कौन सी रेखा खिंची हुई है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच खिंची हुई है रेड क्लिफ रेखा, चीन के साथ खिंची हुई है मैकमोहन रेखा। तो इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो हम एक एक देश को अब डीपली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, देखो पाकिस्तान की, किसकी? पाकिस्तान की। पूरा कर दो, पाकिस्तान। ठीक, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की हम सबसे पहले बात करेंगे। ठीक, तो पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान की सीमा, सबसे पहले सीमा साझा करता है, ये हमने अभी पढ़ा था, कितना? 3323 किलोमीटर। ठीक, 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। राज्य कौन कौन से? देखो कितने राज्य इसके साथ सीमा साझा करते हैं। तो पाकिस्तान के साथ 3 राज्य और एक यूटी सीमा साझा करता है। तो पाकिस्तान के साथ 3 राज्य, हम देखो पॉइंट बना कर लिखते रहेंगे, 3 राज्य व एक यूटी, यूनाइटेड टेरिटरी सीमा साझा करता है। तो 3 राज्य और एक यूटी सीमा साझा करते हैं। राज्य देखेंगे हम, तो राज्य देखेंगे कौन कौन से सीमा साझा करते हैं। तो राज्य में देखेंगे, देखो राजस्थान और गुजरात
और तीसरे नंबर पर आएगा पंजाब। और यूटी में देखेंगे हम तो यूटी एक सीमा साझा करता है। कौन सा यूटी? जम्मू कश्मीर। तो यूटी होगा जम्मू कश्मीर। तो यूटी साझा करता है जम्मू कश्मीर। देखो यहाँ जम्मू कश्मीर है, लगभग ये जम्मू कश्मीर, और ये फिर पंजाब, और फिर राजस्थान पड़ेगा, और फिर ये गुजरात पड़ेगा। तो ये गुजरात, ये पंजाब, ये राजस्थान और ये गुजरात, ये 3 राज्य पाकिस्तान के, ये जम्मू कश्मीर। ठीक, ये जम्मू कश्मीर। तो 3 राज्य पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर एक यूटी, ये पाकिस्तान के सीमा साझा करते हैं। और इसमें देखो एक पॉइंट और लिखेंगे हम, एक पॉइंट और लिखेंगे पाकिस्तान में, एक पॉइंट और लिखेंगे, ये लिखेंगे कि 1947 में भारत व पाकिस्तान 1947 में भारत व पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा खींची गई। रेड क्लिफ रेखा खींची गई। ठीक, भारत व पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा खींची गई? रेड क्लिफ रेखा 1947 में खींची गई। अब देखो अगर हम इसके बारे में बात करें, रेड क्लिफ रेखा, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? एक रेड क्लिफ रेखा। इसे हम भारत व पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन, भारत व पाकिस्तान की मध्य लाइन या क्या सीमा रेखा भी कहते हैं, कि सीमा या बॉर्डर रेखा, क्या बॉर्डर रेखा भी कहते हैं। तो ये हमने पाकिस्तान के बारे में कुछ जानकारी देखी। देखो डीपली एक बार और रिपीट करता हूं मैं। पाकिस्तान की सीमा 3323 किलोमीटर की भारत के साथ साझा होती है। 3 राज्य व एक यूटी भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। राज्य देखें हम तो राज्य राजस्थान, गुजरात, पंजाब, और यूटी जम्मू कश्मीर भारत के ये 3 राज्य और एक यूटी पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर हम इसकी सीमा रेखा को देखें तो एक रेड क्लिफ रेखा 1947 में 14 अगस्त 1947 को पूरी जानकारी दें तो 14 अगस्त 1947 को एक रेड क्लिफ नाम के व्यक्ति द्वारा ये रेखा, लॉर्ड रेड क्लिफ नाम के व्यक्ति द्वारा एक रेड क्लिफ रेखा खींची गई, जो इस समय भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर रेखा जानी जाती है। तो भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक, तो ये पाकिस्तान की पूरी जानकारी थी। अब हम इससे नंबर 2 पर बात करेंगे, अफगानिस्तान। नंबर 2 पर अफगानिस्तान की बात करेंगे। ठीक, तो अफगानिस्तान ये नंबर 2 हमारा पॉइंट रहेगा, अफगानिस्तान। ठीक, अफगानिस्तान के बारे में देखें तो देखो अफगानिस्तान की सीमा देखते हैं। सबसे पहले सीमा, कितनी सीमा? 106 किलोमीटर की सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा की जाती है। 106 किलोमीटर की सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा की जाती है। और अगर इसकी रेखा देखें, अफगानिस्तान की रेखा देखें तो एक अगर राज्य देखें तो एक केवल यूटी ही इसके साथ सीमा साझा करता है, इसका नाम लद्दाख है। लद्दाख, कोई भी राज्य इसके साथ सीमा साझा नहीं करता। तो पॉइंट बनाकर लिखेंगे हम, कोई राज्य इसके साथ ये लिखेंगे, भारत का कोई भी राज्य, भारत का
यहां से लिखेंगे भारत का कोई राज्य इसके साथ सीमा नहीं लगाता, परंतु यूटी, एक यूटी अर्थात केंद्र शासित राज्य, केंद्र शासित राज्य सीमा साझा करता है, सीमा साझा करता है। वो यूटी कौन सा है? देखो, एक यूटी देखे तो हम कौन सा यूटी पड़ेगा? वो यूटी होगा लद्दाख, लद्दाख। लद्दाख, ठीक, क्या होगा? लद्दाख। अगर हम इसमें ही एक पॉइंट और लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं सबसे कम सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश अफगानिस्तान है। सबसे कम सीमा साझा करने, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इंक डाल लेता हूं। सबसे कम सीमा साझा करने वाला कौन सा राज्य, कौन सा देश है? वो अफगानिस्तान है, ठीक। सबसे कम सीमा साझा करने वाला कौन सा देश? अफगानिस्तान। कितनी सीमा साझा करता है ये 106 किलोमीटर की दूरी साझा करता है। कितनी? 106 किलोमीटर की दूरी साझा करता है, ठीक, 106 किलोमीटर की दूरी साझा करता है। सबके सीमा साझा करने सबसे कम सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश, ठीक, कौन सा है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान के बारे में बात हुई। अगर हम इसकी रेखा को देखें तो भारत व अफगानिस्तान के मध्य रेखा, कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा, डूरंड रेखा। तो भारत व अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा, ठीक। भारत व अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा खींची हुई है और इनकी दोनों की बाउंड्री को डूरंड रेखा कहते हैं। ये अफगानिस्तान के पूरी जानकारी है, जो भी मुख्य पॉइंट है अफगानिस्तान के वो यही है, इनसे ही कोई ना कोई रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। तो अब हम नंबर 3 पर देखेंगे किसी के बारे में। नंबर 3 पर हम चीन को देखते हैं। नंबर 3 चीन को देखते हैं। देखो, नंबर 3 देखेंगे हम चीन। नंबर 3 चीन को देखते हैं। देखो, चीन को देखते हैं। चीन की सीमा कितनी साझा होती है? चीन की सीमा कितनी साझा होती है? तो चीन हमारे भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है? अभी बताया था, 3488 किलोमीटर साझा करता है, ठीक, 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। सेकंड नंबर पर आता है चीन सीमा साझा करने में भारत के साथ। और अब देखो, इसके हम पड़ोसी देश देखते हैं तो वो पड़ोसी राज्य कौन कौन से राज्य इससे सीमा साझा करते हैं भारत के? तो देखो, चीन के साथ देखो, सबसे पहले एक हिमाचल HP साझा करता है, HP, फिर यूके साझा करता है, यूके, ठीक, यूके, ठीक। फिर देखो, ये असम, ये क्या, ये है सिक्किम, ये सिक्किम,
सिक्किम साझा करता है। ठीक, सिक्किम साझा करता है 1 2 3, और देखो अरुणाचल प्रदेश साझा करता है, एपी साझा करता है। तो कितने राज्य? 4 बचे। 1 2 3 4, 4 राज्य है किसके साथ सीमा साझा करते हैं? तो 4 राज्य है। ये 4 राज्य किसके साथ सीमा साझा करते हैं? तो 4 राज्य ये सिक्किम के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक, और अगर यूटी देखें तो देखो एक यूटी अर्थात लद्दाख, एक यूटी लद्दाख चीन के साथ सीमा साझा करेगा। तो हम लिखेंगे, देखो पॉइंट बनाकर, राज्य, 4 राज्य है, लिखेंगे 4 राज्य है व एक यूटी सीमा चीन के साथ सीमा बनाते हैं या साझा करते हैं। तो राज्य देखेंगे हम, राज्य कौन कौन से राज्य होंगे? देखो एक यूके अर्थात उत्तराखंड, एक एचपी अर्थात हिमाचल प्रदेश और एक सिक्किम, और दूसरा कौन सा होगा? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य सीमा साझा करेंगे, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, और अगर एक यूटी देखेंगे, यूटी कौन सा करेगा? लद्दाख यूटी साझा करेगा, लद्दाख, कौन सा? लद्दाख। ठीक, ये यूटी और ये केंद्र शासित प्रदेश हमारा, ये 5 टोटल अगर देखें तो 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, एक यूटी और 4 राज्य है। तो ये अगर इसकी रेखा को देखते हैं हम, चीन के साथ रेखा कौन सी खींची है अर्थात लाइन कौन सी खींची है? तो भारत और चीन के मध्य है, भारत व चीन के मध्य कौन सी रेखा है? मैक-मोहन रेखा। भारत व चीन के मध्य कौन सी रेखा है? मैक-मोहन रेखा। ये मैक-मोहन रेखा कब खींची गई थी? तो मैक-मोहन रेखा 1914 को मैक-मोहन रेखा खींची गई थी भारत और चीन के बीच। कब खींची गई थी मैक-मोहन रेखा? तो मैक-मोहन रेखा 1914 को खींची गई मैक-मोहन रेखा 1914 को खींची गई। ये चीन के बारे में पूरी जानकारी है। ठीक, कि चीन से कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं और चीन से कौन सा यूटी सीमा साझा करता है, और टोटल कितनी सीमा साझा करते हैं? 3488। ठीक, और चीन और भारत के मध्य कौन सी रेखा है? तो मैक-मोहन रेखा है। ये कब खींची गई? ये 1914 को खींची गई। हमने ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, इन 3 देशों के बारे में देखा, और नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश 4 देश अभी हमारे रह चुके हैं। तो उसे हम कल की वीडियो में कंटिन्यू रखते हुए देखेंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारी अगली वीडियो से जुड़ने के लिए अपने सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए और बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी से आगे की बात करेंगे, कंटिन्यू में रखते हुए। आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी, मैं आशा करता हूँ। मिलते हैं कल। जय हिंद।